Thank you, people. I think having a phenomenal day in your way. So today the day number 3 and आज मैं इसमें parts of speech के बारे में I am going to talk about parts of speech. So इसमें क्या होगा, जो भी हम लोग कन्वर्सेशन करते हैं, जो भी चीज़ हम बोलते हैं, जो भी चीज़ हम लिसन करते हैं, जो भी चीज़ हम लोग रीड करते हैं और राइट करते हैं, जो ऑल आर द ग्रुप ऑफ द सेंटेंसेज. जो भी कुछ होते हैं सब सेंटेंस के ग्रुप होते हैं. समटाइम्स वी यूज इन अ सेंटेंस, समटाइम्स वी यूज इन अ वर्ड्स, और कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग पैराग्राफ के रूप में ही यूज करते हैं, लेकिन वो सब होते हैं सेंटेंस का पार्ट. सो बाय सेइंग वट एवर थिंग्स वी लिसन और स्पीक और रीड और राइट, उस सब चीज़ को वी ऑल आर मेक इन अ ग्रुप, वी ऑल आर कीप दिस ऑल थिंग्स इन अ ग्रुप. उस सबको आप एक ग्रुप में रख सकते हो, एक उस सबका एक नाम दे सकते हो, उस ग्रुप का एक नाम दे सकते हो. एंड द थिंग्स लाइक स्पीच, ओके, जो भी कुछ आप राइट कर रहे हो, लिख रहे हो, लिसन कर रहे हो, और जो भी कुछ आप समथिंग लाइक बोल रहे हो, सबको आप स्पीच बोल सकते हो एट द टाइम, ओके. और जो भी जो स्पीच होते हैं हम लोग जो देते हैं, जो भी सुनते हैं, उस सबको 8 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, और उसी को हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं. बाकी देयर इज ऑल्सो अ साइट वेयर यू कैन लर्न सो मेनी थिंग्स अबाउट द पार्ट्स ऑफ स्पीच, जहाँ पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में ईच एंड एवरीथिंग दिया गया है, वहाँ से आप पढ़ सकते हो. सो लेट्स लर्न समथिंग मोर अबाउट द पार्ट्स ऑफ स्पीच हियर. फर्स्ट, सी here is the short paragraph that you have to read very carefully, because जब आप इस पैराग्राफ को पढ़ोगे तो जो भी मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूँ इन अपकमिंग टाइम, दिस ऑल विल बी वेरी क्लियर फॉर यू. वो आपको समझने में बहुत आसान होंगे, ओके. सो लेट्स स्टार्ट. लाइक छोटा सा पैराग्राफ, और यू कैन से एक छोटा सा स्टोरी है. लाइक संजय इज अ गुड बॉय, he gets up early in the morning, he is eating mango, he is going home, he loves his home, he loves his beautiful family, he is running fast to catch the bus. Oh, he missed the bus, alas. His friends have lost the match. He loves chocolate and chips, he loves pasta, but he hates pizza. Here is the not says, here is the hates pizza, okay. This is the short paragraph. एंड यह मैंने पैराग्राफ लिखा क्यों, क्योंकि इसके थ्रू आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझने में बहुत आसानी मिलेगी, ओके. और सिंपली यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द एग्जैक्टली पार्ट्स ऑफ स्पीच. पार्ट्स ऑफ स्पीच रियल में होते क्या, ओके. सो आई हैव एडिटेड दिस शॉर्ट पैराग्राफ, ओके. नेक्स्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच वी ऑल नो दैट, और या हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. लाइक व्हेन वी हैव कंप्लीटेड आवर 5 स्टैंडर्ड्स, from this we have to learn about what is the parts of speech, what is noun, pronoun, adjective. ये सारी चीज़ हम लोग को पढ़ते आ रहे हैं. सो वन मोर टाइम हम लोग इसको पॉलिश करने जा रहे हैं, मीन्स आई एम गोइंग टू रिवाइज, ओके. सी दैट द 8 parts of a speech. You can say not you have to say like, आपको ऐसा नहीं करना है parts of speech, that the 8 parts, there should be a something like a break. Parts बोलने के बाद थोड़ा आप रुक जाओ. That is the 8 parts, then you have to speak of a speech, or you can say like, आप सिंपली ऐसे बोल सकते हो 8 parts speech के होते हैं, something like. or if you want to speak in a sentence in English, then you can say like that the 8 parts, there should be a little bit stop it, then you have to speak like of a speech. There is the 8 parts of a speech. I think it will be clear. ये आपको समझ में आ गए होंगे. अगला चीज 8 पार्ट्स में कौन कौन होते हैं. फर्स्ट नंबर पे नाउन आते हैं, और इस स्टोरी में नाउन कौन है. लाइक संजय एक नाउन है. एंड नेक्स्ट नाउन इज लाइक मॉर्निंग इज ऑल्सो नाउन, बॉय भी एक नाउन है, मैंगो भी नाउन है. देयर इज अ लॉट्स ऑफ नाउन. एंड फॉर एग्जांपल जो भी चीज इसमें है, इस नेचर में, दैट ऑल आर द नाउन. Like you can say mirror, wall, house, camera, mic, mouse, keywords, computer, desktop, book, pen, these all are the noun, okay. दूसरा क्या है, pronoun. pronoun क्या है इसमें, इस शॉर्ट पैराग्राफ में. लाइक ये एक pronoun है. नेक्स्ट इज लाइक his भी pronoun है, and there the pronoun like me, I, mine, myself, yourself, ourself, his self,
itself, they all are the pronoun, ये सभी को pronoun बोलते हैं. ओके, थर्ड वन इज द वर्ब. वर्ब द सो इंटरेस्टिंग टॉपिक. एंड व्हेन जब मैं वर्ब के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, तो आप देखेंगे ओ व्हाट द वर्ब. डेफिनेटली आप ना इंजॉय करोगे वर्ब को पढ़ने में. एंड बाय द वे ईच एंड एवरी टॉपिक आई एम गोइंग टू डिस्कस इन अ वे जो कि आपको पढ़ने में मजा आ जाएंगे. आप पढ़ते पढ़ते सोचोगे वाह क्या चीज़ है, मैंने इस तरह कभी पढ़ा ही नहीं. ओके, वर्ब इसमें क्या है, लाइक इज ईटिंग एक वर्ब है, गेट्स एक वर्ब है, इज एक वर्ब है, फ्लाई एक वर्ब है, लाफ एक वर्ब है, डांसिंग एक वर्ब है, डांस एक वर्ब है, रन एक वर्ब है, वॉच एक वर्ब है. दिस ऑल आर द वर्ब. ओके, फोर्थ नंबर में एडजेक्टिव. इसमें एडजेक्टिव है लाइक ब्यूटीफुल, सैडनेस, हैप्पीनेस, हैप्पी, ये सब एडजेक्टिव है. ओके, हम लोग ये जो भी है नाउन प्रोनाउन वर्ब और एडजेक्टिव इस सब के बारे में डीप में स्टडी करने वाले हैं विथ इट्स सब टॉपिक ऑल्सो. इस सब का जो भी सब टॉपिक होंगे लाइक नाउन के जितने भी टाइप्स होंगे उस सब को वन बाय वन वी आर गोइंग टू कवर. ओके, नेक्स्ट वन इज लाइक नंबर 5 इज एडवर्ब. एडवर्ब इज लाइक फास्ट, स्लो, वेरी, ये सब एडवर्ब्स है. देयर इज लॉट्स ऑफ एडवर्ब्स इन अ सेंटेंस, इन अ स्पीच, जो कि हम लोग डेली बेसिस पे यूज करते हैं. 6 नंबर इज प्रीपोजिशन. एंड प्रीपोजिशन एक ऐसा मतलब टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच में जिसको जितना बार पढ़ो ना उतनी ज़्यादा कंफ्यूजन आते हैं. लेकिन ये जो सेशन आ रहा है इसमें प्रीपोजिशन विल बी क्लियर इन अ वन टाइम ऑल्सो. एक बार में ही आपका प्रीपोजिशन क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि जो भी चीज़ है ना वी आर गोइंग टू लर्न इन द विजुअल वे. उस सबको इमेज के साथ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. एंड डेट ऑफ द व्हाट आपको चीज़ें एक बार में समझ में आ जाएंगे. सो बी पेशेंट एंड डेफिनेटली वी आर गोइंग टू लर्न ईच एंड एवरीथिंग. प्रीपोजिशन लाइक इन, एट, आउट, ऑन, अबव, अंडर, इनटू, दिस ऑल आर द प्रीपोजिशन. ये सब प्रीपोजिशन है. 7 नंबर में कंजक्शन. कंजक्शन क्या होता है, वह एक फ्रेज और क्लाउज को दूसरे फ्रेज और क्लाउज से बांधता है एक सेंटेंस में और एक वाक्य में, जिसको हम कंजक्शन बोलते हैं. कंजक्शन लाइक एंड, बट, बिकॉज, दिस ऑल आर द कंजक्शन. 8 नंबर इज इंटरजेक्शन. इंटरजेक्शन मीन्स समथिंग लाइक अ लास्ट, ओ, हरी, ये सब इंटरजेक्शन है. इंटरजेक्शन को आप इस तरह आप परिभाषा दे सकते हो, मीन्स समथिंग हैपन सडनली, जिसके बारे में हम लोग अवेयर नहीं हो, अचानक आ गया. लाइक हम लोग कहीं जा रहे हैं और मान लो हम लोग बाइक ड्राइव कर रहे हैं और कार ड्राइव कर रहे हैं और अचानक से आगे से एक बिल्ली आ गई. दिस इज द साइन ऑफ द इंटरजेक्शन. ओ, बिल्ली हैज कम हियर. लाइक दिस मीन्स वी आर नॉट अवेयर अबाउट द थिंग्स विच इज हैपन एक्सीडेंटली और सडनली. उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इंटरजेक्शन का प्रयोग करते हैं. और इंटरजेक्शन को पहचानने का सिंपल है, इसके अंत में जो यह साइन होते हैं ना, इंटरजेक्शन साइन, इंटरजेक्शन मार्क्स, इसे हम लोग आसानी से फाइंड कर सकते हैं. राइट. और नेक्स्ट आप इसके बारे में पढ़ना चाहते हो तो गो एंड सर्च अबाउट दी rohitkesri.com. क्या आप rohitkesri.com सर्च करो, देन आप यहाँ जाओ ग्रामर पार्ट में और यहाँ से आप चले जाओ पार्ट्स ऑफ स्पीच में. ओके, एंड सो मेनी थिंग्स. यहाँ पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में ईच एंड एवरीथिंग हैज बीन डिस्क्राइब हियर. आप सारी चीज़ पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ोगे, वो भी एक ढंग के रूप में. यू कैन से लाइक देखो, जैसा कि हम जानते हैं यह मतलब ऐसा बेसिक रूप में समझाया गया है ना कि जो भी एक बच्चा जो कि हिंदी को पढ़कर समझ सकता है वो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच को और ग्रामर टॉपिक को आसानी से समझ सकता है विद द हेल्प ऑफ rohitkesri.com. ओके, यहाँ देखो कितना मजे की चीज़ है. जैसा कि हम जानते हैं कि जो भी कुछ है मीन्स इट हैज बीन रिटन इन द सो बेसिक थिंग्स. ओके, सो बेसिक वे, सो यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी इजी. ओके, लाइक सी एग्जाम्पल के रूप में जैसे टीचर, इंग्लिश टीचर्स, हिंदी टीचर्स, मैथ्स टीचर, ताकि स्कूल अच्छी तरह से चल सके. उसी तरह जो भी हम लोग बोलते हैं उस सबको अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया ताकि जो भी चीज़ हम बोल रहे हैं वो अच्छी वे में बोले. इस तरह के एग्जाम्पल इसमें दिए गए हैं. ओके, यहाँ नाम के बारे में थोड़ा सा
बताया गया है, लेकिन बाय द वे आई एम गोइंग टू डिस्कस इंटायर थिंग्स रिलेटेड टू नाउन, क्योंकि यहाँ मैं आपको दिखाऊंगा, फिर यहाँ से आप पढ़ सकते हो। देखो नाउन में हम लोग क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। You can see here the topic like 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मीन्स सिर्फ नाउन से आपको मोर देन 9 वीडियो मिलेंगे, लाइक 10 के आसपास आपको वीडियो होंगे सिर्फ नाउन के बारे में ना। देन यू कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाट द थिंग्स यू आर गोइंग टू गेट। एक बार में जो इसको पढ़ लेगा वो नाउन के बारे में कुछ जरूरत ही नहीं होंगे पढ़ने के लिए, लाइक इट विल बी इन द टर्म ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन और something like that. You don't have to read more thing about the noun because here I am going to cover each and everything. सभी चीजें ग्रामर से रिलेटेड होंगे। So I think we should end this session because it is going to be longer. Okay. So thank you very much. And also if you really want to get improve your spoken, अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हो तो इस वीडियो को देखने के बाद आप एक इंग्लिश वाले वीडियो को भी देखो, क्योंकि वहाँ कंटेंट सेम होंगे लेकिन द वे ऑफ स्पीकिंग जो मैं बोल रहा हूँ वह सारी चीज़ मैंने इंग्लिश में वहाँ बोला है। सो जब आप इंग्लिश सीखना चाहते हो तो आपको इंग्लिश में बोलना पड़ेगा, इंग्लिश में सुनना भी पड़ेगा, इंग्लिश में लिखना और इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा। सो ऑटोमेटिकली थिंग्स विल बी इम्प्रूव इन योर टर्न। ओके, सो जाओ डिस्क्रिप्शन में और वहाँ मैंने इंग्लिश वाले वीडियो का लिंक दे दिया और वहाँ से आप इंग्लिश वाले वीडियो को देखो, सो दैट थिंग्स विल बी क्लियर इन योर टर्न। थैंक यू वेरी मच। हैविंग अ फिनोमिनल डे। I'll meet you